प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा सम संख्याओं का वर्ग है। अब देखिए निम्नलिखित संख्या में कौन सा सम संख्या का वर्ग है वो हमें पता करना है। तो देखिए सबसे पहला दिया है 1296। तो इससे पहले देखिए कुछ बातों को समझ लीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसी प्रकार से 5 का करेंगे तो 25 होगा। 6 का 36 होगा। 7 का 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। देखिए एक विषम संख्या है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या आया, सम संख्या का वर्ग सम संख्या आया। 2 क्या है सम संख्या है और सम संख्या का वर्ग सम संख्या आया। 3 विषम संख्या है, इसका वर्ग किए तो विषम संख्या आया। 4 सम संख्या है और सम 4 का जब वर्ग किए हैं तो सम संख्या आया 16। 5 विषम संख्या है तो 25 आया विषम संख्या। 6 सम संख्या है तो इसका वर्ग किए तो 36 सम संख्या है। 7 जो है विषम संख्या है, इसका वर्ग किए तो 49 विषम संख्या आया। 8 सम संख्या है और इसका स्क्वायर किए तो 64 सम संख्या आ गया। 9 विषम संख्या है, इसका स्क्वायर किए तो विषम संख्या आ गया। और 10 सम संख्या है और 10 का वर्ग किए तो 100 आ गया, यानी कि सम संख्या आ गया। इसका मतलब है कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या आता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या आता है। अब देखिए यही यहाँ पर हल करना है। इकाई अंक देखिए, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 6 दिया हुआ है। इसका मतलब कि 1296 किसका है, सम संख्या का वर्ग है। और इसमें बोला था कौन सा सम संख्याओं का वर्ग है, तो ये जो है सम संख्या का वर्ग है। 1296 किसका है, सम संख्या का वर्ग है। इसके बाद देखिए 5 क्या है, विषम संख्या है, विषम। और सम संख्या का पूछा था, ये नहीं होगा। 144 का इकाई अंक देखिए 4 है, यानी कि ये सम संख्या का है। यहाँ पर देखिए 0 है तो 0 सम संख्या का वर्ग है, किसका है, सम संख्या का वर्ग है। यहाँ पर देखिए 1 है, एक विषम संख्या होता है तो विषम संख्या का वर्ग है, यानी सम संख्या का वर्ग नहीं होगा। अब देखिए पूछा था सम संख्या, तो लिखेंगे अतः सम संख्या कौन कौन है यहाँ, 1296, 144, यहाँ पर 81,22,500, ये सब क्या है, सभी के सभी सम संख्या है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 7 में देखिए निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा विषम संख्याओं का वर्ग है। विषम संख्याओं का वर्ग खोजना है। इसी तरह काम करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, विषम संख्या यानी कि ये विषम संख्या का वर्ग है और यहाँ सम संख्या है, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा। 4 सम संख्या होता है तो ये सम संख्या का मतलब सम संख्या का वर्ग होगा, ये तो नहीं होगा। 5 विषम संख्या होता है, इसका मतलब विषम संख्या का वर्ग है, ये हो जाएगा। 6 सम संख्या होता है तो सम संख्या का वर्ग हुआ, तो ये हमारा प्रश्न के अनुसार तो गलत हो गया है। देखिए 9 विषम संख्या होता है और बोला था विषम संख्या, इसका मतलब ये भी होगा। तो क्या लिख सकते हैं, अतः विषम संख्या कितना है, विषम संख्या 441 है, 1225 है, 5329 है और ये हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 8 का 1 देखिए, प्रश्न संख्या 8 का 1 में कहता है निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। इसमें विषम संख्या खोजना है। चलिए निकालते हैं विषम संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इकाई अंक, ये तो सम संख्या है, ये नहीं होगा। 1 ये हो जाएगा, है ना, ये क्या है, विषम संख्या हो जाएगा। ये सम संख्या ये नहीं होगा और ये विषम संख्या है, देखिए 9 विषम संख्या होता हो जाएगा। तो इसका मतलब लिखेंगे अतः क्या बोला था, विषम संख्या, तो लिखेंगे विषम संख्या क्या क्या है। तो देखिए 431 होगा और 779 होगा, ये हमारा हो गया
अंश है। इसी प्रकार से 8 का बी देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में किन संख्याओं के वर्ग विषम या सम संख्या होंगे। इसमें दोनों खोजना है, सम भी खोजना और विषम भी खोजना है। तो देखिए 8 क्या है, 8 सम संख्या होता है, यानी सम संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं 158 क्या है, सम संख्या, सम हो जाएगा। चलिए 2 में देखिए, 2 में क्या है, 9 होता है विषम संख्या, यानी इसके सामने लिख सकते हैं ये विषम हो जाएगा, विषम, ठीक है। तीसरा में देखिए क्या है, तीसरा में है 1980। देखिए 0 क्या होता है, सम होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगा। 727, देखिए 7 क्या होता है, 7 होता है विषम संख्या, तो यहाँ लिख सकते हैं 727, इसके सामने लिखेंगे विषम, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8 का सी देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए शून्यों की संख्या बोला है। अब देखिए जब भी किसी संख्या का वर्ग करते हैं जिसके अंत में शून्य हो, तो शून्य डबल हो जाता है, उसका शून्य कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो 4 शून्य हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या 4 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 4। देखिए कैसे, 400 था, ठीक है, 400 का वर्ग करना है, ठीक है ना। जब इसको हल करेंगे तो देखिए ये 2 शून्य है तो 4 शून्य हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, यानी कि हो जाएगा कितना, 1,60,000। इस 400 का स्क्वायर हो गया 1,60,000, ठीक है। तो कितना शून्य हो गया, एक, देखिए शून्य 1 2 3 4, 4 शून्य हो गया। और शून्यों की संख्या पूछा था, तो 400 में, 400 को वर्ग में शून्यों की संख्या 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 60 क्या करते हैं, तो देखिए 1 शून्य है, जिसका वर्ग करेंगे कितना शून्य हो जाएगा, 2 शून्य। वर्ग में शून्य की संख्या दुगना होता है। यहाँ पर 2 था, 4 हो गया, यहाँ पर 1 है, 2 हो जाएगा, जहाँ 3 देगा वहाँ 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी। देखिए करके देखते हैं, 60 का वर्ग करेंगे तो शून्य 2 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, है ना। इसको डिटेल्स में करके दिखाते हैं। देखिए 60 का स्क्वायर मतलब 60 को 60 से गुना करेंगे, 0 से 0 हो जाएगा, 0 और 6 में 0 हो जाएगा, 6 से 0 में करेंगे 0, 6 के 36, इसको जोड़ेंगे 0 0 6 और 3, देखिए 36 आ गया ना। तो जहाँ पर 60 का स्क्वायर पूछा था, 1 शून्य में 2 शून्य हो जाता है, 2 शून्य में 4 शून्य हो जाता है, यानी कि वर्ग में शून्यों की संख्या दुगना होता है ना। तो यहाँ पर हो गया 60 में शून्यों की संख्या 2 हो गया, और 400 में शून्यों की संख्या 4 हो गया।